गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले हुए हैं भाई, ठीक है? अब लेकिन आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने समय से सारी क्लासेज अब रन करेंगी। बिल्कुल भाई, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग अच्छे हैं? बढ़िया, सब त्योहार-व्योहार मना लिए? अब पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारा नया चैप्टर होली के बाद स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 होगा और चैप्टर का सबको नाम भी पता होगा कि ये फोटो एडिटर चैप्टर का नाम होता है, ठीक है? क्या होता है? फोटो एडिटर। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे भाई, थोड़ा-सा जानकारी लेंगे, है क्या है, इसमें हम लोग क्या-क्या सीखेंगे, कैसे-कैसे एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी बातों को आज हम लोग ध्यान देंगे, ओके? ओके, चलिए बिल्कुल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू अपने टास्क को, ओके? बिल्कुल। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? फोटो एडिटर है और फोटो एडिटर की अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो चलो सबसे पहले बताओ फोटो एडिटर का मतलब क्या होता है? देखो यार, इसके नाम से ही आप लोगों को पता चला होगा कि जैसे हम लोग मान लीजिए किसी फोटो को एडिट करते हैं, ना क्रॉप करते हैं, ना रिसाइज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ऐसे बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं कि नहीं? बोलो भाई, कंप्लीट करते हैं। बस आज हम इस चैप्टर में आपको यही बताने वाले हैं, कौन-कौन से टूल्स होते हैं, कैसे टूल्स को यूज करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से विधिवत पढ़ लीजिए, ओके? एकदम अच्छे से विधिवत इसको पढ़ लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके? चलिए, तो फोटो एडिटर की अगर हम बात कर लें, तो फोटो एडिटर क्या है? फोटो एडिटर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो एडिटर। क्या बात करेंगे? हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट से जब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है? इसका पूरा बेस जानेंगे क्या है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, आवाज़ तो जा रही होगी हमारी सबके पास? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो भाई, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, फोटो में बदलाव करना, फोटो में चेंज करना, यही हमारा फोटो एडिटर होता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारा यूज़ करते होंगे भाई, फोटो को जब आप क्रॉप करते हैं, साइज़ रिसाइज़ करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें फोटो को एडिट करते हैं। बस यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो एडिटिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो एडिटिंग की बात करेंगे ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ओके? और अच्छे से इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सब लोग हेडिंग बनाएं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटो एडिटिंग। किसकी बात करेंगे? फोटो एडिटिंग की बात करेंगे, ओके? किसकी बात करेंगे? फोटो एडिटिंग की बात करेंगे। अच्छे से इस पे हम बात करते हैं, ओके? चलिए, सबको बात समझ में आ रही है? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए, तो हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले। यार देखो, इसका जो फोटो एडिटिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये बात करेंगे मतलब कि जब हम फोटो को एडिट करते हैं, मतलब उसमें बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
मतलब किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को क्या करना, बदलाव करना, ओके, परिवर्तित करना, क्या कहलाता है, फोटो एडिटिंग कहलाता है। ओके, किसी भी फोटो को बदलना, किसी फोटो में परिवर्तन करना, ठीक है, चेंजिंग करना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फोटो एडिटिंग कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो अपने शब्दों में कह सकते हैं फोटो एडिटिंग इज ए, बिल्कुल आप लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग इज ए, फोटो एडिटिंग इज ए चेंज द पिक्चर, change the picture, change the picture, photo editing is a change the picture, change the picture। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कलावती, बिल्कुल अब हम एकदम सही हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम फाइन है। चलिए फोटो एडिटिंग की हम लोग बात कर लिए, तो फोटो एडिटिंग इज ए चेंज द पिक्चर, फोटो एडिटिंग हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर को चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। ओके, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज फोटो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अलाउज, हमारा जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है अलाउ करता है, डिफाइन करता है, अलाउज फॉर कॉम्प्लेक्स, फॉर कॉम्प्लेक्स, अलाउज फॉर कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट, 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 ओके, टू बी मेड डाउन द, टू बी मेड बाय द, मेड बाय द इमेज पिक्सल, इमेज पिक्सल, इमेज पिक्सल। ओके, चलिए नोट करिए सब लोग, फटाफट सब लोग नोट करिए। चलिए, तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया भाई, क्या समझा दिया कि हमारा जो फोटो एडिटिंग है, ठीक है, हमने बताया फोटो एडिटिंग का मतलब क्या हुआ, पिक्चर को चेंज करना, बदलना, परिवर्तित करना, ठीक है, और इसमें, ठीक है, इसमें और क्या होता है, पिक्चर की साइज को, रिसाइज को, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट करते हैं, ठीक है, क्रॉप करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए, अच्छा हिंदी में लिखना है, बिल्कुल आप लोग हिंदी में लिख लो। फोटो एडिटिंग एक ऐसा शब्द होता है, हिंदी में भाई जिनको लिखना है बिल्कुल लिख लें, ऐसा ना हो कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है, लिखो। फोटो एडिटिंग एक ऐसा शब्द है जो किसी भी इमेज को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोटो एडिटिंग एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी प्रकार के पिक्चर को, इमेज को क्या करता है, चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है डेयर, फोटो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, फटाफट हिंदी में नोट कर लेना भाई। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करता क्या है आपको पता ही है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट को इमेज पिक्सल के लिए क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है, कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो एडिटिंग कहते हैं। फोटो एडिटिंग का उपयोग हम लोग, ठीक है, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए, फोटो एडिटिंग का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यही हमारा क्या होता है, फोटो एडिटिंग होता है। ओके, चलिए, चलो प्रवेश, बात समझ में आ गई? सभी लोग हिंदी में भी डिफिनेशन को लिख लिए, समझ लिए, जानकारी हो गई सबको फोटो एडिटिंग क्या है? बोलो यार,
सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। पॉइंट भी नोटेड? जल्दी बोलो भाई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, एक्सपोजर क्या है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपोजर को बढ़ाने, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को हटाने के लिए, जोड़ने के लिए, इमेज में कलर एडिटिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सपोजर का मतलब होता है एक्सपोज करना भाई, फोटो को बदलना, ठीक है, फोटो को चेंज करना एक्सपोजर होता है, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब फोटो में परिवर्तित करना हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोजर कहलाता है। बदलाव करना क्या कहलाता है? एक्सपोजर कहलाता है। ओके, आरती बात समझ में आई? एक्सपोजर मीन्स हुआ कि फोटो में बदलाव करना, वही क्या कहलाता है? एक्सपोजर कहलाता है। ओके, चलो, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आई थिंक सबको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से बोलो यार। इतनी सारी बातें सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर से एक बार हमसे कहिए, हम समझा दें, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? ऑल पॉइंट क्लियर? सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जल्दी से बोलो। कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मोस्ट फोटो एडिटिंग फीचर्स आर, मोस्ट, हेडिंग बनाइए, फोटो, मोस्ट फोटो एडिटिंग फीचर्स आर, मोस्ट फोटो एडिटिंग फीचर्स आर। हम लोग फीचर्स की बात कर लें। मोस्ट फोटो एडिटर्स या मोस्ट फोटो एडिटिंग फीचर्स आर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। फोटो एडिटिंग में कौन कौन से फीचर्स दिए हैं हम लोग बात करते हैं, आइए ध्यान से। ओके, चलो, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे, सिलेक्शन की बात करेंगे भाई। सबसे पहला जो फीचर्स होता है वो होता है सिलेक्शन। क्या होता है डियर? सिलेक्शन होता है भाई। हम लोग सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या होता है? सिलेक्शन होता है। हम लोग सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई? जल्दी से बोलो। सिलेक्शन हो गया। फिर दूसरी हम बात कर लें, लेयर की बात कर लें। दूसरा फीचर जो है क्या है? लेयर है। ओके, हम लोग लेयर की बात कर लिए। किसकी बात कर लिए? लेयर्स की बात कर लिए। ओके, अब तीसरा पॉइंट बात कर लें, इमेज साइज की बात कर लें। इमेज साइज की बात कर लें। ओके, जल्दी से डिफाइन करो। ये 3 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फोटो एडिटिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है डियर? फीचर्स हैं फोटो एडिटिंग के, इस बात को ध्यान रखिए। जल्दी से फटाफट सब लोग नोट करिए। एक एक फीचर्स को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, समझा दें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू काम करते रहते हैं। ओके, चलो, पॉइंट भी नोटेड? सबका पॉइंट नोट हुआ? आरती, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से बताओ यार, सबका पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? तो फीचर्स में सबसे पहले मैंने सिलेक्शन की बात की है, लेयर्स की बात की है, इमेज साइज की हमने बात किया है।
ये सारे पॉइंट्स आपके मन में कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो। नहीं आलिशा, अभी मैंने 3 पॉइंट आपको बताया है, पहले तीनों समझा दें। 1-2 पॉइंट और हैं, उसको भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले ये 2-3 पॉइंट को अच्छे से देख लो, फिर आगे हम बताते हैं और कौन-कौन से फीचर्स होते हैं। ओके? चलिए, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की। किसकी बात करेंगे भाई? सब लोग सिलेक्शन की बात करते हैं और इसको आप नोट भी करते रहेंगे। अगर हम सिलेक्शन की बात कर लें, तो सबसे पहले क्या बताएंगे? किसी भी फोटो में अगर हमें एडिटिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपने फोटो में एडिटिंग का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं? अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग अपने फोन में करते हैं, अपने लैपटॉप में करते हैं ना, अपने कंप्यूटर में करते हैं, फोन में करते हैं, टैबलेट में करते हैं, मतलब चाहे जहां पे आपको डेटा को अगर मान लो सेलेक्ट करना होता है, तो आप लोग फोटो को सिलेक्ट कर लेते हो, कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हो। ये सारी चीजों को आप क्या करते हो? सेलेक्ट कर लेते हो यार। क्या करते हो भाई? सेलेक्ट कर लेते हो, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हो? कंडीशन को अप्लाई कर देते हो। उसी को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भाई? सिलेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ोटोशॉप की ही बात हो रही है भाई। फ़ोटोशॉप में जैसे आपने नाम सुना होगा, डीटीपी का एक पैकेज है फ़ोटोशॉप, पेजमेकर, कोरल ड्रा, ठीक है? बस उसी फ़ोटोशॉप की ही बात हो रही है कि किसी भी फ़ोटो में कोई भी चीज़ परिवर्तन करना हो, बदलाव करना हो, तो पहले फ़ोटो को क्या करते हो? सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है? पहले फ़ोटो को क्या करते हो? सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें क्या करते हो? कंडीशन को अप्लाई कर देते हो कि फ़ोटो में क्या करना है, क्रॉप करना है, रिसाइज़ करना है ना, या उसे रोटेट करना है। अगर ऐसी सारी चीज़ों को करते हो, तो सबसे पहले फ़ोटो को क्या करते हो? सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है? आरती, बात समझ में आई? आलिशा, आरती, शुभ्रा, सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो ये हमारा हो गया, सिलेक्शन की बात हो गई। अब हम आते हैं लेयर की बात करते हैं। यार देखो, लेयर्स क्या होता है? अब हम बात किसकी करेंगे? लेयर्स की बात करेंगे। लेयर्स क्या होता है, कोई बताएगा? फटाफट बोलो। व्हाट इज लेयर्स? हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? परत कहते हैं ना। यार फोटो देखो जब बनती है ना, तो ध्यान रखिए उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? फोटो में भी लेयर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है? हाँ, जिसको परत बोलते हैं। मोटी, पतली, ऐसा लेयर आप लोग देखे होंगे। फोटो मोटी भी होती है, मतलब उसका पेज वगैरह जो बनता है ना, पतला भी बनता है, हल्का भी बनता है। तो लेयर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? मतलब कहने का ये हुआ, फोटोशॉप में जब हम लोग किसी भी पिक्चर को बनाते हैं, तो पिक्चर को बनाने में लेयर का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऐसे आप लिख लो, ठीक है? किसी भी फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब पिक्चर को हम लोग बनाते हैं, उस पिक्चर को जब बनाते हैं तो उसमें लेयर का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका उपयोग किया जाता है? लेयर का उपयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसी को हम लोग लेयर बोलते हैं। अच्छा, आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं है। अब आज जान लीजिएगा कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? देखो, जब किसी काम की ज़रूरत नहीं होती है आरती, तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना, और लेकिन जब ज़रूरत होती है तो फिर हम लोग यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं। ओके? इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये तुम्हारा लेयर हो गया। अब आते हैं इमेज साइज़ की बात करते हैं। इमेज साइज़ की अगर हम बात कर लें, तो बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है। इमेज साइज़ की बात होती है कि आप अपनी पिक्चर को, आप अपनी फ़ोटो को कितनी साइज़ में उससे क्या करते हो? सेट करते हो ना? कभी-कभी कह देता है ना कि जो हम लोग पासपोर्ट साइज की फोटो को से मतलब बनाते हैं, मतलब जैसे कोई फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें पहले से कह देता है कि आपकी फोटो 5x4 की होनी चाहिए। इससे ना तो कम होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो अपलोड होती है, अदरवाइज़ अपलोड नहीं होती है। तो उसकी साइज को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं,
अपने आवश्यकता के अनुसार। हाँ बिल्कुल, पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा दें आरती, ठीक है, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझा दें, फिर आपको हम बता रहे हैं। ओके, बिल्कुल, बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हो गया, इमेज साइज हो गया, हमने आपको बता दिया, समझा दिया। इमेज साइज के बाद बहुत सारे और भी फीचर्स आते हैं जिसकी बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या है भाई, 4 पॉइंट क्या है, क्रॉप। क्या है डियर, क्रॉप की बात है ये, या क्रॉपिंग की बात कर लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, क्रॉपिंग क्या होता है, हम लोग क्रॉप की बात कर लिए। ओके, चलिए क्रॉपिंग हो गया, ठीक है। क्रॉपिंग के बाद कलर चेंज हो गया, कलर चेंज की बात कर लिए। ओके, ये 4 से 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको सब लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए सब लोग पांचों पॉइंट को नोट कर लो। हमने पिक्चर की साइज तक बात बता दिया था, क्रॉपिंग की बात आती है। आप लोग कभी पिक्चर को क्रॉप किए हो, कभी क्या डेली ही करते हो यार, व्हाट्सएप डीपी चेंज करते हो, फेसबुक डीपी चेंज करते हो, ठीक है, मैसेंजर जहां अपना जो भी यूज करते हो, सबकी डीपी प्रोफाइल जब चेंज करते हो तो फोटो आप जो सेलेक्ट करते हो ना, उस साइज की फोटो थोड़ी ना लगा देते हो, उसे क्रॉप करते हो ना। सब लोग फोटो को क्रॉप करना सब लोग जानते हो, उसमें कुछ बताने की बात नहीं है, फोटो क्रॉप करना सब लोग जान जाते हो ना। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई, जल्दी से बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल, आप लोग फोटो बनाते भी हो, फोटो चेंज भी करते हो, फोटो क्रॉप भी करते हो, सेट भी करते हो, ये सब काम अपने दैनिक जीवन में सब लोग करते हैं भाई, इसलिए क्रॉपिंग में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लोग इसका यूज हमेशा करते हो यार, हर जगह करते हो, जहां मतलब आपका काम होता है वहां पे आप इसका यूज कर लेते हो, ठीक है। और उस फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो के आकार में बना के अपलोड कर देते हो, ठीक है। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्रॉपिंग भी एक ऐसा आपका फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सारी चीजें आपको बता दिया, समझा दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। यार सब लोग भाई मैसेज करो यार, क्या नाम है, आलिशा, शुभ्रा, विपिन, सब लोग मैसेज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो क्रॉप भी हम लोग समझ गए, लास्ट पॉइंट और है उसको भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए कलर चेंजिंग की बात कर लेते हैं यार, आपको सबको पता भी होगा, फोटो कलर चेंज की बात करें तो बैकग्राउंड जैसे कि मान लो आपका रेड है, आपने क्या किया, उसको चेंज करके बैकग्राउंड आपने दूसरा कलर कर दिया, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, कलर चेंजिंग बोलते हैं ना। फोटो का कलर आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, आप उसको क्या करते हो, चेंज कर देते हो ना। जैसे जिस टाइप का बैकग्राउंड पर कभी कभी पिक्चर मांग लेता हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, उसको आप चेंज करके पिक्चर को सेट कर सकते हो, पिक्चर को बना सकते हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फीचर्स जितने भी हैं डियर ध्यान रखिएगा, ये सब आपके किसके हैं, फोटो एडिटिंग के फीचर्स हैं, किसके फीचर्स हैं, फोटो एडिटिंग के फीचर्स हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, फीचर्स के सारे इंट्रोडक्शन बता दिए, इसके सारे कौन कौन से फीचर्स हैं उसको मैंने बता दिया। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी सी बात सबको समझ में आई हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। बोलो यार, सारा पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोटो एडिटर में एक बात करते हैं टूल्स की। सब लोग हेडिंग बना लें, टूल्स क्या होता है। सब लोग जल्दी से हेडिंग बना लें, टूल्स क्या होता है। हम लोग टूल्स की बात कर लें, टूल्स क्या होता है, टूल्स की हम लोग बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल, हाँ मैसेज बिल्कुल यार कर दिया करो, नहीं तो हम सोचते हैं कि समझ में बात नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, अच्छा टूल्स क्या होते हैं भाई, टूल्स क्या होता है। अरे टूल्स को टूल बॉक्स भी कहते हैं, पैनल भी कहते हैं ना। बिल्कुल, ये सब नाम से भी आप लोग जानते होंगे कि हमारा ये टूल्स है, हमारा ये टूल बॉक्स है, या हमारा ये पैनल है, ठीक है। आई बात समझ में। या टूल्स पैनल की बात कर लेते हैं, बात समझ में आई। चलो, देखो यार, फोटो एडिटिंग के लिए, फोटो को एडिट करने के लिए, फोटो को चेंज करने के लिए हमारा टूल बॉक्स या टूल बॉक्स पैनल का यूज किया जाता है। ओके, या टूल बॉक्स पैनल का या टूल्स पैनल का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब टूल, टूल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टूल को हम लोग टूल बॉक्स या टूल पैनल के नाम से भी जानते हैं। इस टूल पैनल का यूज, इस टूल पैनल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फोटो को एडिट करने के लिए, किसी भी फोटो एप्लीकेशन के लिए ये सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो टूल्स क्या होता है सब लोग नोट कर लो, फटाफट सब लोग टूल्स को नोट करो भाई। टूल्स होता क्या है, टूल्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें होती हैं, तो फटाफट नोट कर लो। टूल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टूल बॉक्स या टूल पैनल के नाम से जाना जाता है। टूल को हम लोग टूल बॉक्स या टूल पैनल के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब टूल को अगर दूसरा नाम कहा जाए तो टूल बॉक्स या टूल पैनल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, इसका प्रयोग अपने शब्दों में इसका प्रयोग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है। टूल्स का प्रयोग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत इमेज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद सारे ऑप्शन को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग टूल्स कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। चलिए, अब कहेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, there are following types of, there are following types of tools, tools, okay, there are following types of tools। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, फॉलोइंग टाइप्स में सबसे पहले टूल्स की हम बात कर लें, सबसे पहले हम टूल्स की बात कर लें, सिलेक्शन टूल्स। किसकी बात कर लें, सिलेक्शन टूल्स हो गया, ओके, सिलेक्शन टूल्स हो गया, पेंट टूल्स हो गया, पेंट टूल्स हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर हम पेंट टूल्स की बात कर लें तो तीसरे पॉइंट की बात करें डियर, जिसमें आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्म टूल्स हो गया,
और चौथा पॉइंट अगर हम बात कर लें, इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट टूल्स। चलिए इतने पॉइंट को सब लोग फटाफट नोट करो। सब लोग जल्दी से फटाफट इतने पॉइंट्स को नोट करो भाई। चलिए इतने पॉइंट्स नोट कर लिए आप लोग? इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लिए? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चलिए बात समझ में आई, पॉइंट भी नोटेड। तो आज अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के हमने क्या बता दिए, टूल्स बता दिए, जिसमें आपके सारे टूल्स सामने हैं। इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद एक एक टूल्स को हम लोग अच्छे से विधिवत समझ लेते हैं। ठीक है, समझने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे फिर बात करते हैं। ठीक है, चलिए सब लोग जल्दी से बताइए, सबका पॉइंट नोट हुआ? सबका मैसेज मेरे पास आना चाहिए, सबका कमेंट मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लिए कि नहीं? सबका पॉइंट नोट हो गया? तो हमने आपको जो समझाया कुछ बात समझ में आई कि नहीं? बोलो यार जल्दी से। अच्छा नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्लियर भी हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग बोलें जल्दी से, आलिशा, आरती, सब लोग जल्दी से बताएं सबका पॉइंट क्लियर। पॉइंट भी नोटेड। चलो फिर थोड़ा थोड़ा एक एक टूल्स की बात कर लेते हैं। पहला टूल सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेक्शन टूल्स की हम लोग बात करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। ओके, सिलेक्शन टूल क्या होता है, फटाफट डिफाइन करो। सिलेक्शन टूल क्या होता है भाई? सिलेक्शन टूल का उपयोग, नोट करिए जल्दी से, सिलेक्शन टूल का उपयोग सिलेक्शन टूल का उपयोग करना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है। सिलेक्शन टूल का उपयोग करना बहुत आसान होता है। पूरे दुनिया में या दुनिया भर में जितने भी दुनिया भर में जितने भी डिजाइनर होते हैं, जितने भी डिजाइनर होते हैं सभी इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस टूल का प्रयोग करते हैं, सभी इस टूल का प्रयोग करते हैं।
नोट करिए जल्दी से, फटाफट सब लोग नोट करो। सभी इस टूल का यूज करते हैं या सभी इस टूल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा टूल्स है, अच्छा प्रवेश ऐसे ही लिखवाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही लिखाएंगे। चलो, हमने बताया सिलेक्शन टूल का प्रयोग या उपयोग करना बहुत आसान होता है। दुनिया भर में जितने भी डिजाइनर होते हैं सभी इस टूल का उपयोग करते हैं और यह टूल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के नाम से जाना जाता है। ओके ओके, चलिए इस चीज को मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सिलेक्शन टूल में, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देयर आर following tools there are following tools there are following tools there are following tools जिसमें पहला पॉइंट होता है मूव, दूसरा पॉइंट क्या होता है रेक्टेंगुलर, क्या होता है रेक्टेंगुलर होता है भाई। अगर हम रेक्टेंगुलर की बात कर लें, किसकी बात कर लें, रेक्टेंगुलर की बात कर लें, रेक्टेंगुलर मार्क्यू रेक्टेंगुलर मार्क्यू। नेक्स्ट पॉइंट सिंगल रो मार्क्यू, रो मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू। सिंगल कॉलम मार्क्यू, कॉलम मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू। ओके, इतने पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब आपके सिलेक्शन टूल्स में सब टूल्स के नाम से जाने जाते हैं। मूव है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू, सिंगल कॉलम मार्क्यू, ये सारे चीज आपके डिफाइन होते हैं सिलेक्शन टूल्स में। ये सारी चीजें आपकी डिफाइन कहां होती हैं सिलेक्शन टूल्स में। ओके, बोलो यार, सबको बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारा पॉइंट क्लियर। पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, जल्दी बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट टूल्स हम लोग की बात करते हैं। यार देखो, मूव का मतलब होता है कि जब भी किसी फोटो को हम लोग मूव करके ले जाते हैं ना, तो पहले फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं।
फोटो को सिलेक्ट करने के बाद प्रवेश क्या करते हैं? हाँ, क्या नाम है? प्रवेश नाम है। हाँ, प्रवेश मैंने आपको बताया मूव का मतलब होता है पहले फोटो को जब आप मूव करते हो तो सबसे पहले फोटो को सेलेक्ट कर लेते हो और सेलेक्ट करने के बाद आप फोटो को क्या करते हो? मूव कर देते हो डियर। क्या करते हो? मूव कर देते हो, मतलब फोटो को इस स्थान से उस स्थान पे ले जाके क्या करते हो? रख देते हो। रेक्टेंगुलर मार्किंग का मतलब क्या हुआ? हमारा जो रेक्टेंगुलर मार्किंग होता है इसके चारों ओर एक आयत बनाकर एक ऑब्जेक्ट का चयन किया जाता है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? आयताकार। हम लोग किसी भी फोटो को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले एक हमारा जो मार्क्यू बनेगा वो आपका रेक्टेंगुलर मोड में बनेगा। वो जो मार्क्यू बनेगा वो रेक्टेंगुलर मोड में बनेगा और वहां से ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके उसको क्या करेंगे? डिफाइन कर लेंगे। ओके, चलिए, बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, फिर आपका आता है नेक्स्ट सिंगल रो मार्क्यू। जिस इमेज को आप सिंगल लाइन के रूप में डिफाइन करना चाहते हैं वहां पे हम लोग सिंगल रो मार्क्यू का यूज करते हैं। जिस लाइन में फोटो को एक सिंगल स्पेस में डिफाइन करना चाहते हो वही हमारा सिंगल रो मार्क्यू होता है। ऐसे हमारा सिंगल कॉलम मार्क्यू होता है। ओके, अच्छा ठीक है, बिल्कुल आरती। ऐप में अगर ऐसी कोई है तो बिल्कुल हम सर्विस आपको दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? प्रवेश मूव बता दिया, रेक्टेंगुलर बता दिया, सिंगल बता दिया, रो सिंगल कॉलम बता दिया। अब सारा पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, बोलो यार। अब सारा पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा। अब किसी को किसी प्रकार का, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? बोलो भाई। ये तो हमारा पूरा आज कंप्लीट हो गया सिलेक्शन टूल्स। ये क्या पूरा कंप्लीट हो गया? सिलेक्शन टूल्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड टूल्स की, पेंट टूल्स की बात करते हैं। हम लोग पेंट टूल्स की बात करते हैं और इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। मैंने आपसे बता दिया कि हमारी क्लास अब कंटिन्यू अपने समय से चलेगी। बस एक हफ्ते, मैक्सिमम 10 दिन की क्लास और है, एकदम कंटिन्यू। आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दिए हैं। आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से मान के आप चल सकते हो कि 12, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल तक ये हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो पेंट टूल की हम लोग कल बात करते हैं। जबरदस्त टॉपिक है, अच्छे से कल इसको हम समझेंगे और पेंट एप्लीकेशन को यूज करके सारे फोटो एडिटिंग वगैरह भी हम लोग कल प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताएंगे। ओके, चलिए, अब बात सबको समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो यार, सब कुछ क्लियर हो गया आज का टॉपिक? तो बस कल इसके आगे हम लोग पेंट टूल्स को पढ़ते हुए सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले इसको कंप्लीट पढ़ा दें फिर बात करते हैं आईओटी के लिए कौन आईओटी पढ़ाएगा, ठीक है। हाँ, पहले इसको कंप्लीट पढ़ा दें फिर हमारी आपकी बात होती है, क्या होगा कैसे होगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से सुबह 9 बजे और इसके आगे कंटिन्यू टास्क को करेंगे। ओके, चलिए, आज संडे था फिर भी मैंने कहा आज से शुरुआत कर दिया जाए ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे सर क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके फिर अपने बैच को क्लोज करेंगे। ओके, चलिए।
अच्छा ठीक है, अगर ये सबकी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। चलो, और किसी को शिकवा शिकायत किसी भी बात से? हमें पता है आप लोग हमसे भी गुस्सा होंगे, बोलो यार। हाँ, जहां तक मेरा सोचना है कि आप लोग हमसे भी नाराज होंगे, गुस्सा होंगे। क्या ऐसा भी है क्या आप लोगों के अंदर? सब लोग गुस्सा है हमसे? मैसेज करो भाई, कौन कौन गुस्सा है। एक्चुअली में यार प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत हुई, इसलिए क्लास नहीं ले पाया मैं। तो सब लोग हमसे नाराज हैं, हाँ। चलो कोई बात नहीं, कभी नाराज भी हो जाया करो हमसे भी। और हमारी आदत है कि हम नाराजगी को दूर कर देते हैं बस क्लास शुरू करते ही। ओके, चलिए। नहीं, आई थिंक मुझे लगा कि ठीक है, और भी बच्चों को लगा होगा अंदर से सर क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यार देखो, इंसान है, इंसान को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मन में कोई शिकवा शिकायत रहे तो हमसे जरूर कह दीजिएगा भाई, मन में मत रखिएगा, ठीक है। धीरेन्द्र सर तक बात जरूर पहुंचनी चाहिए, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल 9 बजे। ओके, सबको बाय, टेक केयर।